नवरात्रि की कन्या पूजन में कन्याओं को दे दें या गुप्त चीज, आपका हर दुख हो जाएगा तुरंत खत्म। माता रानी के आशीर्वाद से जीवन में चारों ओर से खिंचा चला आएगा आपके पास धन। दोस्तों आपको बता दें, नवरात्रि के महापर्व में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा पाठ विधि विधान से की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से हो चुकी है। इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी नौका पर सवार होकर के धरती पर आती हैं। धर्मशास्त्र में बताया गया है कि माता रानी जी जब भी नौका पर सवार होकर के धरती पर आती हैं, धरती पर फूल खिलते हैं, वर्षा होती है और पूरी धरती पर हरियाली छा जाती है। मनुष्यों के जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि भी होती है। कहा जाता है कि इस दौरान अगर आप माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेते हैं तो माता रानी जी आपके सारे दुख, पीड़ा, कष्ट को समाप्त कर देती हैं। दोस्तों इस साल मतलब 2023 की चैत्र नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। वैसे कन्या पूजन का जो विधान होता है वह अष्टमी और नवमी पर होता है। इस बार नवरात्रि पर अष्टमी 29 मार्च बुधवार को पड़ रही है, नवमी 30 मार्च गुरुवार को पड़ रही है। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माने गए हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन के हर सेकंड, हर पल गंगा जल के समान पवित्र होते हैं। और कहा जाता है कि जब भी कोई भी नवरात्रि 9 दिन की होती है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। कोई भी नवरात्रि जो 8 दिन की होती है वह शुभ नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो नवरात्रि 10 दिन की होती है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। और दोस्तों इस बार की चैत्र नवरात्रि जो है वह 9 दिन की है, मतलब यह शुभ नवरात्रि है। और इस दौरान अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ करेंगे तो माता रानी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आपने कन्या पूजन उस तरीके से कर लिया जिस तरीके से हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं जड़ से नष्ट हो जाएंगी। कन्या पूजन से आपको वो लाभ मिलेगा जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे आपकी नौकरी लग जाएगी और आपके घर की बरकत होगी, उन्नति होगी। अगर आपको किसी बीमारी ने धर दिया था उस प्रकार की बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से हमें भौतिक, दैहिक और दैविक सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही परेशान है बस एक बार वो कन्या पूजन कर ले और सही साधना के अनुसार कर ले, अवश्य ही माता रानी जी उसको वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों धर्मशास्त्र में अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि माता रानी जी आपके व्रत और पूजन से उतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना आपके कन्या पूजन से प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है और लोग पूरे साल इसलिए भी इंतजार करते हैं ताकि वो कन्या पूजन कर सकें। दोस्तों एक बात को जरा जान लीजिए, कन्या पूजन जब भी आप करते हैं, जो कन्याएं आपके घर पर आती हैं उन कन्याओं में साक्षात माता रानी जी वास करती हैं। मतलब कि अगर वह कन्याएं आपके घर पर जो आई हैं उनको आपने प्रसन्न कर दिया, सही तरीके की पूजा पाठ साधना कर दी, तो दोस्तों मान के चलिए साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा यही है कि आपको इस वीडियो में हम वो बातें बता सकें जो आपको कहीं भी जानने को नहीं मिलती है। देखिए लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन धर्मशास्त्र के हिसाब से आप पूजा पाठ करते हैं यही काफ़ी नहीं है। आपको पूजा पाठ पूरे विधि विधान से करना चाहिए। पूजा पाठ में नियमों का पालन करना चाहिए, तभी आपको उस पूजा का पूरा फल मिलता है। और कन्या पूजन को कैसे करना है, किस नियम के अनुसार करना है, कौन सी विधि के अनुसार करना है, कन्या पूजन में कन्याओं को कौन सा उपहार देना है जिससे आपको माता रानी जी का वरदान प्राप्त हो सके, उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को अगर आपने अंत तक 2-4 मिनट निकाल करके देख लिया तो दोस्तों इतना मान के चलिए आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। क्योंकि कन्या पूजन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। बस कन्या पूजन को सही तरीके की विधि विधान से आपको करना होता है, जो बहुत ही आसान है और जो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। और यह पूजन करने के बाद अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के हर दुख
खत्म हो जाए। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि हो और माता रानी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। देखिए दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चल जाता है जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए वीडियो लाइक कर दीजिए और अपनी राशि डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्याओं को कोई भी उपहार दे रहे हैं और कन्याएं उनको खुशी खुशी ले लेती हैं, तो इसका मतलब यही है कि साक्षात माता रानी जी ने आपके उस उपहार को लिया है। धर्मशास्त्र में साफ साफ यह बताया जाता है कि कन्या पूजन के दौरान अगर कन्याएं आपके घर से प्रसन्न होकर के जाती हैं तो आपके घर पर माता रानी जी की असीम कृपा बरसती है। माता रानी जी का आशीर्वाद आपके परिवार को और आपको मिलता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर के 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो चलिए आपको हम बताते हैं। जब भी कन्या आपके घर पर आती हैं, सबसे पहले उनके चरणों को आपको दूध और पानी से धोना चाहिए। दूसरा, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि कन्याओं के स्वागत कैसे किया जाए, तो आपको बता दें, जब भी आपके घर पर कन्याएं आती हैं, सबसे पहले तो आपको उनके चरण धोने हैं। कन्याओं को जहाँ भी आप बिठाने जा रहे हैं वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और उस जगह पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही होना चाहिए। उस जगह को साफ़ सुथरा करके आपको कोई कपड़ा अच्छा सा बिछा देना है जिस पर आपको कन्याओं को बिठाना है। अच्छा दोस्तों, लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि उनको ये बात पता नहीं होती है, वो गलती से कन्याओं को लोहे की थाली में या प्लास्टिक की थाली में खाना परोसते हैं। ये बहुत ही अशुभ माना गया है। कन्याओं को जब भी आप खाना देंगे, आपको स्टील की थाली में या पत्तल में, मतलब पत्ते की थाली में देना होगा। दूसरा, बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं कि वो कन्याओं को 3-3 पूरियाँ देते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में ये बहुत ही अशुभ माना गया है। कन्याओं को या तो 1 पूरी दीजिए या 2 पूरी दीजिए। 3 पूरियाँ जो होती हैं वो किसी के मरे में दी जाती हैं, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। कन्याओं को खाने में क्या दिया जा सकता है, तो आपको बता दें, चना, सब्जी, हलवा, प्रसाद, खीर आप दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कन्याओं की जो सब्जी बनती है उसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि आप 9 दिन का व्रत रखते हैं। आपको 9 दिन में लहसुन और प्याज का परहेज करना होता है, इसीलिए कन्याओं के पूजन में भी आप लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो कन्याओं के पूजन में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये अशुभ माना गया है, इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। चौथा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि बहुत से लोग कन्या पूजन तो करते हैं, लेकिन कन्या पूजन में वो बाहर से खाना मंगवाते हैं और वो खाना उन कन्याओं को खिलाते हैं। ये हमारे धर्मशास्त्र में बहुत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि बाहर के खाने में केमिकल मिला होता है, बाहर के खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है, और अगर आपने यह कर दिया तो इससे आपको कई प्रकार के दोष लग सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक व्रत और पूजा का नियम का पालन नहीं किया जाता है तब तक हमको उसके व्रत और पूजा का लाभ नहीं मिलता है। और अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं और आपने अपने हाथ से शुद्ध तरीके से खाना नहीं बनाया है, तब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। आपको अपने हाथ से खाना बनाना है। जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वह आप कन्याओं को खिला सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब कन्याएँ खाना खा लें, कन्याओं के खाने के बाद उस थाली में आपको 1 लौंग, फूल वाली और पूरी लौंग रख देना है। अब लौंग क्यों रखनी है, तो आपको बता दें, माता रानी जी को लौंग बहुत ही प्रिय है। माता रानी जी को जो भी भोग लगाया जाता है उसमें 1 लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो कन्याओं के अगर आप थाली में 1 लौंग रख देते हैं तो मान के चलिए इससे आपका भाग्य चमकता है, आपका भाग्य उदय होता है। आखिरी में आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, कन्याओं के हाथ में दक्षिणा अवश्य ही रखिएगा। इतनी दक्षिणा रख दीजिएगा कि कन्याएं आपके घर से खुशी खुशी जाएं। इससे होगा ये कि आपको माता रानी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति करेंगे। कन्याओं को उपहार में क्या दिया जा सकता है, तो आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में आप चॉकलेट का डिब्बा दे सकते हैं, खिलौने दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं। बस कपड़े काले रंग के नहीं होने चाहिए, क्योंकि माता रानी जी की पूजा में कभी भी काले रंग की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अंत में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, जब भी कन्याएं आपके घर से जा रही हों तो उनके चरणों को छूना मत भूलिएगा। कहा जाता है जब भी कन्याएं हमारे घर से जाती हैं तो उनमें साक्षात माता रानी जी वास करने आती हैं, और कन्याओं को जब भी आप चरण छू रहे हैं उसी वक्त आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, क्योंकि उस वक्त कन्याओं में माता रानी जी का वास होता है। और अगर आप उस वक्त अपनी मनोकामना बोलते हैं तो मान के चलिए अवश्य ही माता रानी जी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।